छोड़ने के लिए, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। डीजल अनुदान में धांधली बंद करो, डीजल अनुदान में धांधली बंद करो। एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद। जिला के रोसड़ा प्रखंड अंतर्गत ये मोहनगर पूरब पंचायत है और मर्रा गांव है, जहां पे किसानों ने एक कृषि संवेयक को बंधक बना लिया है। हम इनसे जानते हैं ये क्यों बंधक हुए हैं, क्या नाम है, कहां से आए हैं, कितने किसानों को इसने आवंटन किया है, कितने किसानों को ये अनुदान मिला है, ये डीजल का पैसा मिला है, ये बताएंगे। कितना लिस्ट है पूरे प्रखंड में, क्या नाम है? मेरा नाम विजय शंकर कुमार है। मैं कृषि समन्वयक रोसड़ा प्रखंड पंचायत मोहनगर पूरब मोहनगर पश्चिम में कार्यरत हूँ। और यहाँ पर डीजल अनुदान का 177 आवेदन अभी तक इस पंचायत में किसानों ने आवेदन किया है, जिसमें से हमने 102 या 3 आवेदन को फॉरवर्ड किया है, अग्रसारित किया है, जिसमें कुछ किसानों का फॉर्म गलती होने के वजह से रिजेक्ट हमारे द्वारा किया गया है। और बाकी जो सही आवेदन था हमने उसको अग्रसारित कर दिया अपने आईडी से। और मेरे द्वारा जब अग्रसारित किया जाता है तो वो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के आईडी पर जाता है और वहाँ से रिजेक्ट किया जाता है कि टिप्पणी कॉलम में एसी का उचित टिप्पणी नहीं है, कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो किसान आपको पैसा दिया, जो आपको यहाँ मान सम्मान दिया, चाय पिलाया, उसको आपने आपको ठंडा पिलाया है, उसको आपने ये आवेदन में अनुशंसा किए हैं। ये तो कंप्यूटर से होता है, ऑनलाइन होता है। किसान तो अपने घर में नहीं ऑनलाइन करता है। नहीं, चूँकि इसमें डीजल अनुदान में 3 तरह का आवेदन होता है। एक रैयत किसान के द्वारा किया जाता है, एक गैर रैयत किसान के द्वारा किया जाता है, एक रैयत प्लस गैर रैयत किसान के द्वारा आवेदन किया जाता है। तो रैयत किसान में किसानों को ज़मीन का अपना ज़मीन का रसीद लगाना पड़ता है। गैर रैयत किसान में स्वघोषणा पत्र एक है, सरकार के द्वारा घोषणा पत्र है, उसको पूरा भरने के बाद, उस आवेदन फॉर्म को भरने के बाद पंचायत प्रतिनिधि से दस्तखत करा के उनका मुहर लगवा करके फिर मेरे पास आते हैं। मैं उस पर साइन करता हूं और उसके बाद किसान डीजल पर्ची लगा करके ऑनलाइन आवेदन करते हैं। जब किसान ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो वो मेरे आईडी पर आता है। फिर मैं किसान के खेत पर जा कर के उनका जो है सो खेत का जाँच करता हूँ और फिर उसको हम अग्रसारित करता हूँ। ऐसा कितना किसान है जिसने आपको रसीद दिया और कितना किसान है जो आपको रसीद नहीं दिया? अभी तक इस पंचायत में हमको 4-5 किसान रैयत में भरे हैं, बाकी सभी किसान गैर रैयत में भरे हैं आवेदन। कोई बटाई करता है तो गैर रैयत में होगा। जी, बटाईदार को ही गैर रैयत कहा जाता है। और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का कहना होता है कि बाप दादा के जमीन पर उसका बेटा पोता गैर यानी बटाईदार नहीं हो सकता, ये भी कह के रिजेक्ट किया जाता है। तो आगे आपके पदाधिकारी क्या बोले? हम इसका लिखित शिकायत अपने जिला कृषि पदाधिकारी को हमने दे दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है सो इसका जो जांच करवाते हैं फिर आपको बताएंगे। आपको बंधक छुड़ाने कौन आएगा? अब अभी तो हम जिला कृषि पदाधिकारी सर से बात किए हैं, वो बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि ठीक है हम बात करके बताते हैं आपको। बात करेंगे, आप बंधक रहेंगे तब तक? अब क्या कर सकते हैं, किसान को हम क्या कर सकते हैं? नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जब तक मेरा हाँ करने के लिए जाते हैं, खेत पे इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं, फोटो खींचने के लिए जाते हैं। आखिर हमारा धान है, पटवन किए हैं कि नहीं किए, पूछिए। करे सच्चाई जाके ही करे। मशीन हम दिखाए हैं, हमरा इधर आइए। इनको बोले कि वीडियो कॉलिंग करके हम टोटल चीज मशीन, चलिए आप जाके चेक कीजिए। मैडम बोले कि हम फोन करके बोल दिए कि आइए यहाँ आइए, हम दिखाएंगे आपको। की नाम भेल? मेरा नाम गंगा प्रसाद यादव, मैं ग्राम मर्राजी से बोल रहा हूँ। मैडम ने एक दिन फ़ोन किया, मेरा नाम पूछा, क्या नाम है? मैं बोला गंगा प्रसाद यादव। बोला कितना खेती कर रहे हैं? मैं बोला 3 बीघा खेती कर रहे हैं। उसके बाद मैडम मुझे रिजेक्ट मारा है।
सब कुछ कागज वो ओरिजिनल। क्या नाम है मैडम? मैडम नाम नहीं मत है। सुस्मिता जी, ऐसा नहीं कीजिए, गैर रैयत है और ये किसान हैं और ये पटवन किए हैं, इनके पास पर्याप्त मशीन है और इनको रिजेक्ट कर दिए, ये तो गलत बात है। सबूत देंगे, क्या कहे? सबूत हम देंगे। वहाँ मेरा मशीन लगा हुआ है, चलता है। सर वहाँ जाके विजिट किए हैं। अरे महोदय चलें और उसका जो है सर तहकीकात कर लें, मशीन चल रहा है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, चल के देखिए सर। पत्रकार महोदय आपसे आपको स्वयं हम आमंत्रित करते हैं कि चला जाए और मशीन को देखा जाए। क्या देखे हैं किसानों को? हम मोनगर पूरा पंचायत में जितने भी धान लगे हुए हैं सभी वार्ड के, उस खेत में जाकर के हम पंप सेट को भी देखे हैं, किसान को खेत पटाते हुए देखे हैं और उसके बाद ही हम किसान का आवेदन को अग्रसारित करते हैं। अगर मान लीजिए कि किसान नहीं लगाएंगे तो हम इसको स्वाभाविक है कि रिजेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब देखते हैं कि मौसम का ये स्थिति है और अभी तक हमारे किसान 7-8 पटवन कर चुके हैं, धान गभरी अवस्था में आ चुका है, अब किसान को ज़रूरत है, हम सलाह देते हैं किसान लोगों को कि सरकार दे या ना दे, आप लोग अपने फसल की सुरक्षा करें और खेत का पटवन लगातार। और हमारे किसान ऐसे भी हैं कि रात में जग करके और हमको कॉल करते हैं कि सर देखिए ये कि हम खेत पटा रहे हैं अभी रात में, और हम रात में भी किसान का कॉल रिसीव करते हैं और दिन में जहाँ भी जिनका आवेदन है हम सभी खेत पर जा करके बिना खेत पर गए हुए घर बैठे मैं एक भी आवेदन अग्रसारित, आप पूछ लीजिए किसान से, हम सभी के खेत पर गए हैं कि नहीं, आप पूछ लीजिए। सही बात है, सही बात है सब। हाँ सब। डीजल अनुदान नहीं मिला, एक भी अभी तक नहीं मिला है। चौथा पचमा पानी हम लोग का चल रहा है, किसी का 7वां पानी है, मेरा चौथा पचमा पानी चल रहा है। चाहे कि हम इनके खेत पर गए हैं कि नहीं, सभी किसान कहेंगे कि हम सबके खेत पर गए हैं, हम घर बैठे नहीं करते हैं, सभी किसान के खेत पर बुलाइए जो आपको ये जो है ये रिजेक्ट करता है। क्या कहें? मैडम हमको फोन किए हैं ना, बोले ना कि आप आइए यहाँ पर मशीन देखने के लिए। हम स्नेहलता कुमारी बोल रहे हैं, आके देखिए मशीन लगा हुआ है कि नहीं है। 24 घंटा मशीन चलता है तेल पर। मशीन चलने के बाद भी किसानों के साथ जुल्म होता है, ऐसा जुल्म पदाधिकारी महोदय ऐसा नहीं करिए। हमसे नहीं होता है, जो करते हैं उनको हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि मैडम एक दिन आप। पदाधिकारी जुल्मी है या किसान? नहीं, किसान तो हमारे जुल्मी नहीं है, किसान तो निरीह प्राणी होते हैं, वो खेत में दिन रात लगे हुए रहते हैं और उसके बावजूद भी किसान को जो है सो ये स्थिति है। हम तो खुद किसान हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी झेलते हैं कि खेत में क्या होता है, खेती में क्या मेहनत लगे। हम नहीं छोड़ेंगे इनको, नहीं छोड़ेंगे, जो करना है कीजिए, समझ गया। हम कुछ नहीं जानते हैं, जांच हो ना हो आइए अभी। मैडम रिजेक्ट करते हैं, मैडम के यहाँ बुलाइए, उसको हम खेत ले जाएंगे देखने के लिए। हाँ, कुछ नहीं जानते हैं, बुलाइए तो अब इसको छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, नहीं छोड़ेंगे। अभी नहीं, हम लोग को अभी कुछ नहीं, अनुदान नहीं मिला है अभी तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं इसको। रिजेक्ट इतना करेंगे, रिजेक्ट कर दिया है, सब को रिजेक्ट कर दिए हैं। भाग के तो कहीं नहीं जाएगा, इसको बांधेंगे मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं अभी। नहीं, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, पदाधिकारी है। हम लोग 300 रुपया लगा के फॉर्म भरते आता है, इसके बाद रिजेक्ट हो जाता है। 300 रुपया में एक बोरा से 1 बोरा खाद होता है, यूरिया देता है मार्केट में। अनुमंडल पदाधिकारी, आप तो सजग पदाधिकारी हैं और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, आप ऐसा मत करिए। और जिला के पदाधिकारी इनके अनुशंसा पर जब करते हैं तो अब क्या दिक्कत होता है। 177 में 100 किया, उसमें भी बहुत रिजेक्ट कर दिया। बहुत यहाँ रैयत किसान है और गैर रैयत किसान है जो पंप सेट से यहाँ चलाता है। आगे क्या कहना, ऐसा करेंगे? ये कहना है कि किसान रैयत के स्थिति में जमीन का रसीद सभी के पास नहीं है अपने नाम से, तो ऐसी परिस्थिति में वो
दादा परदादा के ज़मीन पर अपना बटाईदारी खेती करते हैं। और हमारे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का कहना है कि बाप दादा के ज़मीन पर बेटा बटाईदार नहीं हो सकता है, ये भी कह के रिजेक्ट करते। कौन होगा? तो हमने बेटा नहीं होगा, पोता नहीं होगा, गांव के लोग नहीं होगा। मान ले बाप दादा के रसीद को ही मान ले वो हैं? बाप दादा का बटेदारी नहीं मानेगा तो उन्हीं के नाम का जो रसीद है उसको मान ले बबे वाला। तब न हम रसीद देंगे बाप दादा के नाम से, हमको मान ले जगह हम जमीन का असली रैयत हम है, हमारा बाप दादा मर गया, अब उसके जमीन को हम जोतते हैं और रसीद लगाते हैं तब कैंसिल हो जाता है, और नहीं लगाते हैं तो रैयत नहीं हुए। ये कौन बात हुआ? ये तो जबरदस्ती हुआ सर। तब न वंशावली लगा देंगे, उसको दे दे हमको बाप दादा को। गंभीर बात है कृषि पदाधिकारी महोदय, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, मैं जिलाधिकारी से कहना चाहता हूं, यहाँ बहुत गंभीर मामला है। आपका ये कृषि संवेयक पैसा लेते हैं और आगे ये जो है कदम बढ़ाते हैं, तो ऐसे कदम नहीं बढ़ता है। क्या बात है? बात यही है कि जो हम लोग को यहाँ फॉर्म लगाते हैं, देते हैं, इसके वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करके यहाँ हम लोग को कृषि पदाधिकारी इनको देते हैं तो बोलते हैं कि हम करके भेज दिए हैं। अभी बोले ऑनलाइन खर्चा हुआ, रसीद हुआ, फलना चिलना दौड़ बढ़ा हुआ, यहाँ से डेली लोग जाएगा आएगा, उसमें खर्चा लगता है कि 200-300 रुपया तो खर्चा लग ही जाता है, 1000-1200 रुपया मिलता है। अब बताइए जी इसमें जिसका कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया तो उसको तो घरों से चला गया, 300 रुपया में यूरिया होता है, काहे करेंगे? इसके लिए जब कृषि समन्वयक हमारे यहाँ न आवे, न SDO आता है, न कोई आता है, कृषि समन्वयक आते हैं और खाली जो है से हाफी डिपीट करके कहते हैं जो कैंसिल कर दिया, तो उस पदाधिकारी को यहाँ आना चाहिए, आए और देखे जो हमारे खेत में धान है कि नहीं, और नहीं वहाँ बैठे बैठे करेंगे तो अनुमंडल का घेराव करेंगे, अनुमंडल जाएंगे, पूरा अनुमंडल भर देंगे। किसान को वो समझती है जो बेवकूफ गधा, और गधा समझती है तो अपने उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हम विधानसभा में इसका प्रश्न करवाएंगे। देखिए काफी चीज है सर, मैडम जो है एसओ मैडम कृषि पदाधिकारी, वो मैडम आके रिजेक्ट करने से पहले मेरे जमीन पे आवे, उनको चेक करना चाहिए हम मशीन से पटाते हैं कि नहीं पटाते हैं, तब रिजेक्ट करे। ऐसे अगर रिजेक्ट करेगा तो हम लोग आक्रोश होवे करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। वो आके जवाब दे, हम लोग जो है ना अनुमंडल घेराव करेंगे, अनुमंडल घेराव करेंगे सर। उनको जो है ना आके यहाँ चेक जिला पदाधिकारी महोदय, बहुत गंभीर मामला है, आप स्वयं करिए, आपका पदाधिकारी आपको भी ढिठलाता है और ये आपको पदाधिकारी को ऐसे नहीं मुक्त करेंगे। यहाँ के किसान बहुत आक्रोश है, पे जाते हैं, जितना किसान से पूरा पंचायत का किसान यहाँ जुटा हुआ है। क्या कहना चाहता, आप सभी किसान से पूछिए मैं किन्हीं से पैसा मांगा हूँ? पूछिए। आखिर रिजेक्ट क्यों किया जाता है? हम इन किसानों से, किसी किसान से 1 रुपया नहीं मांगते हैं, और चाय भी नहीं पीते हैं, पानी पी लेते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं। ये हमारे किसान ही बताएंगे कि हम कैसे हैं, हम पैसा लेके करते हैं या बिना पैसा का करते हैं कि बिना पैसा ले ले हम करते हैं। आगे आप क्या करेंगे? आगे हम पदाधिकारी से गुहार लगाइए। हम पदाधिकारी को मोबाइल पर सूचना दे चुके हैं और लिखित में भी हम शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को लिखित में भी हम जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन दे चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, मैं इसका जांच करवा करके फिर आपको जानकारी देता। जिलाधिकारी महोदय, आप इस पर सजग हो जाइए और कार्रवाई कीजिए। किसान आंदोलन करने के लिए तैयार है, अनुमंडल तो अनुमंडल, जिला का भी घेराव करेंगे। क्या ठीक है, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, जिला का घेराव करेंगे, अनुमंडल को घेराव करेंगे, चक्का जाम कर देंगे, रोज चक्का जाम कर देंगे, रोड पर किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारे लाइव पर कार्रवाई कीजिए, हमारा लाइव आप देखते हैं और कार्रवाई होता है, निश्चित रूप से आप कार्रवाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।